आज हम लोग समझेंगे क्या, सर्वोच्च न्यायालय। क्या समझेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। पिछले कक्षा में हम लोग क्या समझे थे? उच्च न्यायालय, है ना। आज हम लोग क्या समझेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब उच्च, यानी ऊंचा, सबसे ऊंचा, है ना। सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च यानी ऊंचा, सबसे ऊंचा। राज्य का सबसे ऊंचा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक निकाय है ना। न्याय का एक संस्था है ना, जो भारत के संविधान के तहत, ये भारतीय संविधान के तहत अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। अंतिम रूप से जब हम जो है पूर्ण रूप से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से हार गए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिली है, तो अंतिम रूप से हम कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, है ना, जो नई दिल्ली में है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमें अंतिम रूप से हमारे ऊपर जो निर्णय दिया जाएगा और हमारा न्याय वहीं से अंतिम रूप से मिल सकता है। उसके साथ साथ, है ना, अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है और दीवानी और फौजदारी मामलों का अंतिम निर्णय सुनाता है। कौन? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। ये दीवानी मामले मतलब जो है संपत्ति के मामले से संबंधित होता है, जगह जमीन से संबंधित के मामले से होता है। फौजदारी मामले में आ जाएगा हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, है ना, इससे संबंधित मामले का है। लिखा है तो ठीक है।
क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय में जो है ना मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 न्यायाधीश का निकाय है ना? अधिकतम कितने? 33 न्यायाधीश का निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान के लिए निर्णय को अमान्य कर सकता है ना? क्या कर सकता है? अमान्य कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। क्या ऐसे बताया गया जैसा है जो है अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है या उसको उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? कहाँ अपील कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का कुछ विशेषताएं है ना? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश तथा संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति करते हैं, है ना?
शपथ दिलाने के काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। करते हैं? अल्लाह ने सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना कब हुई थी? 1950। 1950। क्या होगा? विजय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। 50 को। और याद रखिए उनको। हाँ? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और कहाँ हुई थी? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। और भारत में जो सर्वोच्च शिखर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ही है ना? भारत में जो सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। है ना? सर्वोच्च न्यायालय के सब लिखे हो ना?
देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश होने की योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत के क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। वो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर यानी जज के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरा क्या? और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, है ना। और क्या? वो राष्ट्रपति के राय में कानून का ज्ञाता हो, है ना। इतना होना चाहिए। हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। समझिए क्या हो रहा? हल्ला क्या कर दो, इतने क्या करो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जो है उनकी उम्र का जो है उम्र 65 वर्ष की उम्र तक होना है ना। उसके बाद क्या कहता है? वो सेवानिवृत्त यानी क्या कहते हैं? वो रिटायरमेंट हो जाते हैं ना। अगर जो है अपने पूर्ण सीमा से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर त्याग पत्र देना होता है, रिजाइन देना होता है, तो किसे देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे, है ना। और इसे भी कहा भी गया है, अब वो क्या है? भारत के संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको क्या करेंगे। और जो है अगर इसको हटना होता है ना, राष्ट्रपति अगर जो है एक चीज ऊपर नोट कर लो, नहीं कारक से उनको अपने पास से हटाना होगा। संसद क्या करेगा? उसको जो है कदाचार का आरोप लगाकर, है ना, कदाचार का आरोप लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे।